रही विरोध करने वालों को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। कम से कम विरोध करते हैं तो मेरा नाम तो लेते हैं। जी हम तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। विरोध किए तो कम से कम आपको याद तो सब्सक्राइब वो किए, देखे आपको होंगे तभी तो सब्सक्राइब विरोध कर रहे किए, हैं। लाइक किए, आपको देखे तो जी। कम से कम हम वो किए तो। आज कुछ जो तो जो जो कुछ जो देखबे नहीं किया तो सबसे बड़ा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्ल्ड ब्लॉग्स का फिर से एक बार स्वागत है। आज देखिए मैं फिर से दरोगा जी के फॉर्म पे आ गया हूँ, उनसे एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए। होली का जो त्यौहार चला है उसी सिलसिले में दरोगा जी हम लोग को यहाँ पे बुलाए हुए हैं। मेरे साथ शिवानी है और मेरे साथ दरोगा जी भी हैं। अब दरोगा जी आप अपना थोड़ा परिचय बताइए। देखिए, आपके चैनल को जितने लोग देखेंगे, आपका चैनल हो चाहे हमारे माननीय शिवानी जी का चैनल हो, हमारा जब चेहरा देखेंगे तो मेरा परिचय जान जाएंगे। जी इसलिए कि मेरा चेहरा को देखते ही जान जाएंगे कि दरोगा जी आ गए हैं। रह गई बात को, ऐसे मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, राजपूत पिग फार्म के नाम से प्रचलित हूँ और मेरा फार्म चल रहा है बहुत सुचारू रूप। शिवानी, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताओ। नमस्कार आप सभी लोग का हम लोग के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है शिवानी सेठ ब्लॉग्स और आज हम लोग आए हैं दरोगा जी के यहाँ, जो कि होली का त्यौहार था 4 तारीख को, आज 5 तारीख है और हम लोग आए हैं और इन्होंने सम्मानित करने के लिए हम सभी लोग को बुलाया है। और कितने लोग आए, बहुत लोग आए हैं। सब लोग अपने अपने चैनल से आपको दिखाएंगे, तो कोई पॉलिटिक्स पे तो कोई पिगरी फार्म से रिलेटिव वीडियो बनाने आए हैं। और हमारे साथ दीपक भैया हैं और दरोगा जी हैं। और दीपक भैया स्टार्टिंग जैसे कि कह सकते हैं कि 0 लेवल से क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्वेश्चन करेंगे और दरोगा जी उनका साथ देते हुए आंसर देंगे और उसमें कुछ बातें हम भी करेंगे। और यूँ कह लीजिए कि हम जुगलबंदी करने आए हैं। तो आप शुरू करिए अपना तो क्वेश्चन। दरोगा जी, जब आप फॉर्म चालू किए थे तो लगभग कब चालू किए थे और किस परिश्रम में इसको चालू किए थे? देखिए, मैं 2 जुलाई सन 2023 को जी। फार्म बनवा करके उसमें मैं जानवर डाल दिया, यानी हो गया 2.5 साल के, एक आधमा ऊपर हो रहा है। तो मैं फार्म चालू किया और मेरी कोई ऐसी परिस्थिति में, वही कोई परिस्थिति नाजुक नहीं थी कि उस परिस्थिति की वजह से मैं चालू किया। मैं आय का स्रोत ढूंढा, काफ़ी बिजनेस पर रिसर्च किया तो काफ़ी हमको लगा कि बड़ा कंपटीशन है। कहीं कहीं जैसे कि एरिया किसी जात की ज़्यादा डिपेंड करती हैं तो उस एरिया के लोग उसी दुकान पे ज़्यादा जाते हैं। तो इस नाते सारी चीज़ों को मैं देखा तो हमको सही नहीं लगा कि मेरा पैसा कहीं डूब न जाए और मेरा नुकसान न हो जाए। तो मैं इस धंधे को सोचता तो पहले से था। मैं चूँकि पश्चिम में 2008 फार्म देखा था, रख रखाव देखा था मैं, तो विचार तो उधर से था, लेकिन थोड़ा सामाजिक भय थी मुझको कि लोग, समाज के लोग हमको निश्चित रूप से इसमें हे दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं सर नीचा करना पड़ेगा। लेकिन उस समझ में मैंने सोचा कि ये कैसे मुझको हे दृष्टि से देखेंगे। मेरे समझ में आया कि कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 10 ठो लड़की या 10 ठो लड़के अन्य जात से संबंधित शादियां न कर दी हों। तो हर गांव में चल रहे हैं। तो वहाँ हमने देखा, हमने कहा कि इनसे घिनौना तो है ना, हम तो एक बिजनेस करने जाना है, ये तो अपने कुल खानदान की जो है नैये डुबो दिए हैं, तो उनसे तो हम अच्छे हैं, हम तो एक बिजनेस करने जा रहे हैं। हमने हिम्मत बांधा और कर दिया। शुरू में मैं धंधा किया तो लोग कमेंट किए कुछ, मैं हंसता हुआ चलता था, मैं बोलता नहीं था। कमेंट में क्या कमेंट आ रहा था? अरे यही बात कि अब सुगर चरा रहे हैं, दरोगा से रिटायर हुए तो अब ये करने चले हैं। मतलब गांव वाले बोल रहे थे कि मतलब अजीब पोस्ट पे होने के बाद अगर पिगरी फार्म में आएंगे तो लोग सरकार से पेंशन पा रहे हैं, अब बुढ़ौती में इनको आराम से चैन से खाना चाहिए। लेकिन आदमी की हवस होती है। तो हमारा हो सकता है कि हम नौकरी में रहे हों तो हम बाल बच्चों को अच्छे से पता नहीं कितना पैसा दे करके कैसे पाले हों। अब हमारी, मान लीजिए, जो पुलिस की एक कहावत है कि रिश्वत, तो रिश्वत भी मान के चलिए बंद, और तनख्वाह में भी पेंशन में आधा, तो आ गए चौथाई पर, तो कहाँ से मेरा चलेगा। तो मैंने बिजनेस ढूंढा, तो बिजनेस ढूंढते ढूंढते हमको लगा, मैं खोला और चलने लगा। आज की स्थिति यह आ गई है कि सबके जबान पे यह हो गया है कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है।
अब बड़ी रुपया कमा रहे हैं, और जो खोला लोगों उसको के पता दिमाग में खुल नहीं है रुपया। चला। हाँ हम ये कैसे कहें कि नहीं है तो हम कर क्यों रहे हैं। और इनको पता ही नहीं है, 90% का 99% लोगों को पता नहीं है कि सूअर का नाम क्या है, बराह। बराह जानते हैं? हमें भी नहीं मालूम था। तो जानिए आज से बराह विष्णु भगवान ने सूअर का रूप धारण करके समुद्र में कूद गए थे और गेंद ले करके चले। फोटो लगा है बाहर, क्लिप में अपने ले लीजिए, हाँ ले लेंगे और ले करके डाल लीजिएगा कि विष्णु भगवान का ये बराह रूप है। बस जो हमारे सूअर का जो है ये रूप है, हमारे भगवान विष्णु का जो लोग अवतारी हैं उनका रूप है बराह। तो ये सूअर बराह है, विष्णु आज का भगवान का रेट रूप। क्या चल रहा है पहले ये बताइए। यार रेट तो क्योंकि Up मेरे or down? पे कमेंट आया था आज के 10-15 दिन पहले हम लोग आए थे, ठीक है, आज के 10-15 दिन पहले हम लोग आए थे जब, तो मैंने आपसे ये सेम क्वेश्चन किया था कि आज का रेट क्या चल रहा है, तो आपने रेट बताया था। बट लोगों का कमेंट आया कि नहीं ये झूठ बात है, इतना रेट नहीं है, ये फेक है, ये झूठ बोल रहा है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी कि जिसके पास कोई क्षमता नहीं है जी वो कमेंटे न करेगा कि करेगा क्या। कुछ कमेंटेटेड दिमाग के होते हैं, जी उनके दिमाग में हमेशा भरा हुआ है कि मैं किसका विरोध करूं, जी। वो अच्छी सोच पर रहते ही नहीं हैं। ये बताइए विरोध करने वालों को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, कम से कम विरोध करते हैं तो मेरा नाम तो लेते हैं। जी हम तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। विरोध किए तो कम से कम आपको सब्सक्राइब किए, देखे आपको होंगे तभी तो सब्सक्राइब विरोध कर रहे किए, हैं। लाइक किए, आपको देखे तो जी। कम से कम हम वो किए तो। आज कुछ तो जो कुछ जो देखबे नहीं किया तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा वही लगता है। देखे आपको भी कम से कम प्रोत्साहन मिले और हमें भी देखे, जी तो हम विरोध करने वालों से बहुत खुश रहते हैं। कम से कम विरोध किया तभी तो कुछ लिखा, कुछ ज्ञान की चीज़ उसने लिख दिया हाँ, कि तभी रेट तो मैंने झूठ बोल पूछा। रहे हैं। जी लेकिन ओम प्रकाश सिंह झूठ नहीं बोलते हैं। ओम प्रकाश सिंह के सीने में दम है कि 10-10 लाख 8-8 लाख के जानवर और इसी होली पर दे दिया हूँ, सब बिना पैसे के गए हैं। आज सुबह से पैसा आना मेरा चालू हो गया है। सात सुबह से पैसा हाँ आएगा, आना चालू हो रहा है। जिसके पास जितना होगा देता जाएगा, हाँ। अगला माल देगा तब तक पूरा कर लेगा। जी तो अब वो सोचेंगे कि बिहार में मैं जानवर दे दूं, अब पैसा मेरा डूब जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब वो सांस टांगे पहले में मतलब हम कि दे देंगे। ये आप कह रहे हैं कि अगर दे रहे हैं भरोसा करके देना चाहिए। पर हमने मतलब कि हम भी हैं एक बनिया वर्ग से, मैंने सुना है कि उधार धंधे में उधार का लेन देन नहीं करना चाहिए। इस बात को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है जी कि कोई भी बिजनेस कर ले, कोई जी उधार नहीं लेगा तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। उधार तो मस्ट है, बस इतना होना चाहिए कि लेने वाला आदमी ईमानदार हो। जी अब इसकी पहचान करना पड़ेगा। जी इसको तो ये अब किसी पर लेबल तो लगा नहीं है कि बेईमान है कि ईमानदार है। जी बिल्कुल तो इसकी कहीं न कहीं से हमें तो विश्वसनीय होना पड़ेगा कि आदमी उसे हो सकता है कि एक बार दो बार हम उसको परखें, जी कुछ न कुछ परख के। दूसरी चीज़ कि हम उस चीज़ को ये देखें कि वो अगर जो हमसे हटना भी चाहता है बेईमानी करके तो हम सक्षम हैं कि ले लेंगे। ये बात सबसे मस्ट मांगना आज नहीं का चाहिए। रेट क्या है? आज भी रेट मेरा 180 के ऊपर सब बिक गया हमारा। 180 जितना होली में गया 180 तक गया है। 180 तक गया है। अच्छा, पिग फार्म को स्टार्ट करने के लिए जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं, जो छोटे छोटे फार्म खोल रहे हैं, उसको स्टार्टअप कितने पैसे से करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना देखिए चाहिए? ऐसा ये पिग फार्म है, ये मुर्गी फार्म नहीं है कि तो फार्म बनवा लिए और कंपनी का चारा लिए, कंपनी का बच्चा लिए, 5% पर धंधा किए। ये जैसे छोटे-छोटे पिग फार्म खोल रहे हैं, छोटे पिग तो फार्म उन लोगों खोल को रहे हैं, स्टार्टअप कैसे- वही तो रेटवे डाउन किए हैं। क्या रीजन? अरे वही रेट डाउन किए हैं। क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसका जवाब लीजिए रीजन का, कि वो जो छोटे छोटे फार्म खुल रहे हैं और उनके पास पूंजी नहीं है
और 10-20 ठो जानवर रख लिए, 30 ठो जानवर रख लिए, और सब लोग चाह रहे कि मैं फाइटनर ही पालूंगा। तो उसको खिलाने के लिए उसको चाहिए। खिलाने के लिए चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हैं? वही सही बात है। देखिए जो नॉर्मल लोग ऐसे देखिए वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं और सबको जानकारी भी नहीं होती है। आपके पास है, आपको पूर्ण जानकारी है, ठीक है, तो लोग फैटनर पे ही ध्यान क्यों देते हैं, ऐसा लोग सोचते होंगे। तो इस बात को क्लियर करिए आप। जब फार्म लाइन में मैं आया जी तो इधर पूर्वांचल में 2-3 फार्मों पर नाम कहीं किसी का नहीं लूँगा, जी 2-3-4 फार्मों पर गिने गुनाए फाइटनर पाले जाते थे। तो फाइटनर पालने के तो अब इस समय की स्थिति हो गई कि सारे लोग चाह रहे हैं कि हम फाइटनर पालेंगे, क्योंकि रेट आ गया था 210, 15, 20 का। जी कितने साल पहले? अरे अभी साल में 1 साल नहीं हुआ। तो हम फार्म खोले तो 150-55 का रेट था, जी और उसी साल रेट बढ़ा जनवरी में जाकर के, जुलाई में खोले, जुलाई जनवरी में जाकर के रेट बढ़ रेट गया, बढ़ गया। 210-15 पे चला गया 6-7 महीने के बाद। तो ये देखिए आमदनी न कम है न बचत कम है। अगर 165-70 तक ये जानवर बिके तो भी हम कह रहे हैं कि 8,500 रुपया मेरा एक जानवर खा रहा है, जी हम 9,000 मान लें, हमको 17,000 रुपया मिल रहा है, जी तो 8,000 रुपया मिल रहा है, तो कहाँ कम है 8,000 रुपये संतोष। हमारा सीधा कहना है कि जब ये जानवर की संख्या हम 50 बेचते थे तो हमको इतना बचता था, उतना हमारा कम बच रहा है, तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, 75 कर देंगे। हमको उतना बचाना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उससे भी अधिक बचाएंगे। तो हम रेट पे बहुत डिपेंड होते हैं, न रेट से हमको लेना देना है। रह गई बात अपनी बात कि हमको फार्म विकसित करना है, जी फार्म चलाना है। उसके लिए क्या हमको ये तो नहीं कहना है कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा फार्म, ये तो नहीं कहना है पूर्वांचल का सबसे बड़ा फार्म, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ जी कि मैं इसको मिनी पंजाब बना करके छोड़ूंगा। पूर्वांचल को एकदम मेरे पास ब्रीडें मैं रखता हूँ, मुझे शौक रहती है जी कि मेरे जानवर अच्छे रहें, जी तंदुरुस्त रहें, हर नस्ल मेरे पास हो, ये मेरी शौक है। साथ में फायदा भी है। जी अभी एक बिहार से आदमी हमको फ़ोन किया था कि हमको हिमसायर का बोर, उनका एक है 85-90 किलो का, लेकिन टोटली ब्लैक है। अब तुम कहो कि सफ़ेद पट्टी क्यों नहीं आई, तो ये कोई अनिवार्य नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है। तो वो एक डिरोक का, तो मैंने ओरिजिनल डिरोक जो ब्राउन कलर होता है, उसकी खूर काली हो, थुथुन काला हो, कान एक लटका हो, कमेंट में ये तो भी आया था कि अगर दूसरे ब्रीड से दूसरे को क्रॉस कराया जाए तो उसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे होता है। वो जो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा जो ऐसा कमेंट किया होगा, या तो उसके पास खुद का फार्म नहीं होगा। हम ये क्या कहते हैं, गाय, साहिवाल गाय को फ्रीजियन का सीमन चढ़वा दीजिए तो निश्चित उसका नस्ल जो आएगी वो अच्छी आएगी। हाँ, चेंज हो जाएगा। जी नहीं हाँ, कमेंट आया तो था। आखिर कमेंट वही कहे तो कि कुछ ऐसे है ना जो कुछ तो के नहीं, वो कमेंट लिखना जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे बात हो गया दरोगा जी से। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।